Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. और तुम लोगों ने किए कुछ क्वेश्चंस वगैरह? Good afternoon, sir. बच्चे बच्चे मुझे गाना नहीं आता है। Good afternoon, sir. हाँ, किसी बच्चे ने लिखा था गाना गाने के लिए अभी भावना बोल रही है कि सर आप गाना गाओ। गा सर। सर गा दो ना प्लीज, कैसे कर रहे हो आप? तुम में से कोई सिंगर हो तो गा दो। और क्या? सर, आरती का तोता है सर। हेलो सर। तो सो रहा है वो अभी। ओके। हेलो सर। सर 4th लाइन बताने वाले थे, एक बार बता दूंगा बोले थे आप। जब भी मैसेज देखो इस बार सामने क्वेश्चन तैयार है। सर तो कोई स्टेप करके दिखा दो। ये जो क्रॉस है ना, इस क्रॉस में तुम्हें इस जीनोटाइप वाली प्रोजेनी कितने बनेगी, कितना परसेंट बनेगी, वो तुम्हें निकालना है। मैं तुम्हें फॉर्मूला से ही बताऊंगा, ठीक है? सर जब तक के गाना गा दो। सर वो ये करके दिखाओ करके दिखा दो। सर कम ऑन। ये करके दिखाओ। सही। आउट ही नहीं है आज इसमें अभी तक। सर सोच रहे हो क्या कौन सा गाँव करके? अरे बच्चे मैं गाना गाता हूँ ना तो लोगों की ना नींद उड़ जाती है, फिर उन्हें ना दुनिया के हर एक काम में मजा आने लग जाता है, बोलते बस इसके वही अलावा तो करना है सर। कोई नींद में ना रहे अभी बायो क्लास में, आपको गाना गाना पड़ेगा। वही सर। मुझे बहुत ही बेकार सिंगर हूँ, गाते ही नहीं गाना। सर झूठ बोल रहे हो आप। मैं गाता हूँ तब जब ना म्यूजिक वगैरह ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब बढ़िया एकदम हो, ताकि आवाज मेरी दब जाए, उसमें म्यूजिक सुनाई देता रहे, तब मैं गाता हूँ। चलो तुम लोग क्वेश्चन करके बताओ। जीनोटाइप लिखा हुआ है, क्रॉस करवाओ और कितना परसेंट बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। हाँ रखिए मम्मी कॉपी है भाई। ये दोनों कैपिटल सी है। कर करो। कोई बच्चा बोल रहा है कि आज कॉपी लेके बैठना पड़ेगा क्या? यस सर, खोजगी मैं लाके फिर कॉपी को। कॉपी खुद ले बताओ, कॉपी भी खोजनी पड़ती है क्या बच्चे? सर इतनी सारी कॉपी इधर उधर हो जाती है ना, तो देखना पड़ता है रफ कॉपी कहाँ गया करके। कोई तो आंसर बता दो। रुक जाओ ना, बना रहे हैं। ये तो बता दो कम से कम। क्या फॉर्मूला यूज करने लगे क्या? जो मेथड आता है वो यूज करो, फॉर्मूला नहीं आता मत यूज करो। सिंपल मेथड आते हैं गैमेट बनाने और वो सब, वही यूज करो। चेकर बोर्ड आता है, चेकर बोर्ड यूज करो। डायहाइब्रिड क्रॉस मैंने तुम्हें बताया था, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आज मैं तुमसे करवाऊंगा। सो गए क्या? गाना गाने की जरूरत है क्या मुझे?
वैसे मेरा एक गाया हुआ गाना यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मेरा नहीं मतलब बहुत सारे लोगों का, मेरे फ्रेंड्स वगैरह लोगों से। बड़े शौक से मैंने गिटार लिया था एक बार, मैं दिल्ली में रहता था तो जिसको ऐसा होता था कि आज सोना नहीं है, आज ना जागना है पूरी रात, तो फिर मैं गाना सुनता था उनको गिटार बजा के। सर किस नाम से सर्च करें यूट्यूब पे? ये नहीं पता मुझे तो सर एक्चुअली आप ही के ना मैं आप ऐसा ही के तो है। नहीं, एक्चुअली मैंने उसे अपलोड नहीं किया था, इतना भयानक मैं गाता हूं मैं। वो तो मेरा एक कजिन है, उसने अपलोड कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे। कहाँ पड़ा है मुझे बता। 27 जीनोटाइप चंचल, 27 जीनोटाइप क्या है? क्या मैं ही करूँ क्या? अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। सर 9 आएगा क्या? 9 9%। अच्छा परसेंट बताना बोले, मैंने सारे काउंट। कितने सारे बच्चे बना दिए तुमने? सर अब मैंने परसेंट ध्यान नहीं दिया ना। 9 9 तो टोटल बच्चे ही बनेंगे मुझे लग रहा है इसमें। सर 8 में से एक बनेगा। 8 में से एक बनेगा। हाँ, टोटल 8 बनेंगे, उसमें से एक वही वाला रहेगा। 1 by 8 into 100 12.5। यस सर। कौन सा मेथड यूज किया? फॉर्क लाइन। Four gametes. देखो नॉर्मल मेथड यदि यूज करो बच्चों तो यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल से कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे? 2 रेज पावर n, 2 रेज पावर n क्या कितने एटोम से 2 ही है, यानी यहाँ पर 4 गैमेट ये बनेंगे। यहाँ पर देखोगे कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे? 2 रेज पावर n कितने एटोम से ये वाला तो है 1. इससे बनेगा 2 गैमेट, इससे बनेगा 4 गैमेट। कौन कौन से 4 गैमेट बनेंगे वो तुम फॉर्क लाइन बना के करो। फॉर्क लाइन बना दो, तो फॉर्क लाइन से गैमेट भी बनाते हैं। शॉर्टकट मैं भी मारता हूं, शॉर्टकट ना तुम मारो ना मैं मारता हूं। कैपिटल ए स्मॉल ए डिफरेंट है, अलग अलग लिखो। कैपिटल बी सेम है, एक एक लिख दो। कैपिटल सी स्मॉल सी डिफरेंट है, फॉर्क बना के लिखो। 4 गैमेट बन गए, कौन सा? ए बी सी, ए बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। क्या ये 4 गैमेट बनाए थे इस वाले पेरेंट्स से सबने? यस सर। यस सर। अब यहां से बनाओ फॉर्क लाइन। ए एक ही जैसा है, एक ही बार लिख दिया। बी अलग अलग है, फॉर्क बना के लिख दो। सी एक जैसा ही है, एक बार लिख दो। इससे 2 गैमेट ये बनाए थे क्या? यस सर। ठीक है, अब तुमने उसके बाद चेकर बोर्ड बनाया। चेकर बोर्ड में तुमने 2 गैमेट रखे यहाँ पर, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। और यहाँ पर तुमने 4 गैमेट रख दिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। और फिर तुमने बच्चे बनाने स्टार्ट कर दिए। सर वो सेकेंड वाले में जो है वो स्मॉल सी है ना? कौन सा? वो क्रॉस में जो सेकेंड वाला है उसमें ये दोनों कैपिटल सी है। कैपिटल है। स्मॉल से देखते हो थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, इसलिए जानबूझ के ऐसे लिखता हूँ स्मॉल से, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और बोल भी दिया था इसे, मुझे भी लग रहा था स्मॉल से दिख रहा है किसी बच्चे को। ठीक है,
8 प्रोजेनी जो है, एक मिनट में थोड़ा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, और पूछा था कि कितने बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इतने ही लिखा है मुझे बस। तो फिर जो भी बच्चा 1/8 बोल रहा था उसी का जवाब बिल्कुल सही है, 12.5%, 12.5% ही बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कितना टाइम लगा, 1 मिनट लगा होगा, 2 मिनट लगा होगा ज्यादा से ज्यादा, कोई बात नहीं, 2 मिनट तक हम अफोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर दिलाएगा ये, यदि नहीं उठा गया तो। ठीक है, समझ गए सब बच्चे? ये तो नॉर्मल मेथड हो गया, मतलब तुमको कुछ नहीं आता तो जो तुमको बेसिक बातें सिखाई उसके अकॉर्डिंग करोगे। अब यदि किसी बच्चे को तो मैं थोड़ा और जल्दी करना चाहता हूँ, सिर्फ थोड़ा फॉकलैंड मेथड से ही बता दो, शायद उससे जल्दी हो जाए, तो देखो फॉकलैंड मेथड। ठीक है, ये तो तुमको आना चाहिए था, मतलब इस मेथड से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम क्रॉस करके सही आंसर खुद से निकाल पाओ। ठीक है, अब देखो फॉकलैंड मेथड से कैसे करते हैं। जो भी बच्चे मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर लास्ट लेक्चर में जो आपने फॉकलैंड मेथड बताया उसे आप प्लीज एक बार और समझा दो, तो वो बच्चे अपने कान जो है वो अच्छे से खुले रखें और आंखें जो है एकदम वाइड ओपन। तो देखो पहला पेयर पकड़ो, पहला पेयर पकड़ा हमने, क्या ये बोला, क्रॉस करवाने किसका, कैपिटल ए का स्मॉल ए से क्रॉस करवाने। कितने टाइप के बच्चे बनेंगे, जीनोटाइप निकाले ना, जीनोटाइप के लिए कितने टाइप के बच्चे बनेंगे, 2 टाइप के बनेंगे कि नहीं आता हो तो क्रॉस करवा के देख लो फटाफट से साइड में, इससे गैमेट बनेगा ये, इससे गैमेट बनेगा ये, यानी एक बनेगा ये वाला और एक बनेगा ये वाला, समझ गए? और इतना आसान क्रॉस तो तुम मन में करवा सकते हो, इसीलिए डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या बनेगा यहाँ पर, जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो 2 बच्चे बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए और एक बच्चा बनेगा स्मॉल ए। ये दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो ये आएगा, बना दिया सबने? फिर दूसरा जोड़ा पकड़ो, सेकंड पेयर कैपिटल बी स्मॉल बी, जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या फिर से 2 टाइप के बच्चे बनेंगे क्या? बोलो यस सर। तो 2 टाइप के बनेंगे तो 2 ऐसा फॉर्म बनाओ। ठीक है, कौन से 2 टाइप के बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल बी और एक बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, इक्वल नंबर में बनेंगे क्या, एक ही बनेंगे, है कि नहीं? क्योंकि यहां से तो कैपिटल बी गैमेट आएगा, यहां से 2 गैमेट आएंगे, तो कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, एक एक बच्चा ऐसा बन जाएगा। क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट फॉकलैंड समझ लो ना, फॉक कैसे बना रहे हैं हम, क्लियर है ना बच्चे? हाँ सर। यस सर। यस सर। सी स्मॉल सी का क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल सी से, अगेन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 टाइप के बच्चे बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल सी और एक बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी, है ना? तो फिर से हमने फॉर्म बना लिया यहाँ पर, एक बनेगा कैपिटल सी एक बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पर भी बना लिया कैपिटल सी स्मॉल सी, एक बनेगा कैपिटल सी एक बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी, एक बनेगा कैपिटल सी एक बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी। क्या क्या बन गए देख लो, 1 into 1 into 1, 1 बन गया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, दूसरा बन गया कैपिटल ए मल्टीप्लाई किया 1 1 1 1 ही होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पर बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पर बन जाएगा एक स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ पर बन जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पर बन जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और ये बन जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। पूछा था कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, ये 1 out of 8 हो गया क्या? पिछले वाले में 2 मिनट लग रहा था तो इसमें 1 मिनट लग गया, लेकिन हो गया,
समझ गए क्या सब बच्चे? यस सर। तो बच्चा बोल रहा है कि इससे भी ज्यादा फास्ट कोई मेथड है क्या? सुपर फास्ट मेथड बता रहा है, तो बुलेट ट्रेन वाली मेथड बता रहा है। देखो बुलेट ट्रेन वाली मेथड देखो, वो सबसे आसान भी है यदि तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन जाए तो। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे ना करवा करके हम प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी सर जी। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये तो इसका फिनोटाइप होगा ना 1/8 मतलब तो एक अनुपात। बात करते हैं जब तुमको पता होता है ए किस चीज के लिए जीन है, बी किसके लिए है, सी किसके लिए है, तब तुम फिनोटाइप की बात करते हो, है ना? फिनोटाइप पे भी ऐसा क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो अब हम फिनोटाइप क्यों सोचें? जो दिया है, जो पूछा है वही सोचेंगे। जीनोटाइप दिया है, जीनोटाइप पूछा है, जीनोटाइप के लिए हमने क्रॉस करवाया। समझ गए ना? सर जी तो ये मेथड जो जीनोटाइप के लिए हो गए है ना? सबके लिए, चाहे जीनोटाइप, फिनोटाइप, गैमेट किसी के लिए भी अप्लाई करो, मैथमेटिक्स सही है। अब देखो और भी आसान तरीका देखो। अब इन दोनों को क्रॉस करवाया, प्रोजेनी क्या चाहिए? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ध्यान से देखना सब बच्चे, अब ध्यान से देखो, इधर फॉर्क लाइन से बाहर निकलो और इधर देखो। कैपिटल ए स्मॉल ए है यहाँ पर स्मॉल है, देख पा रहे हो क्या? इन दोनों को क्रॉस करवाओगे तो ये बनने के चांसेस कितने हैं? क्या प्रोबेबिलिटी है? 50%। 50%। 50% यानी 1/2। लिख लो जो प्रोबेबिलिटी है, 1/2 है क्या? यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। नेक्स्ट वाले पेयर को पकड़ो, इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो इसके बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50%। तो फिर से लिख लो 1/2। इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे सी वालों को, तो ये बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50%। Yes sir, 1/2। कितना हो गया? 1/8। बहुत ही आसान, ये तो कुछ सेकंड में आ गया। ये वाला कैसे तो कुछ सेकंड में आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम, मेरे पास बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रेजुअली जब तुम क्वेश्चन करोगे और उसमें अप्लाई करोगे तब तुम्हारे को आते जाएंगे। एक तो मैंने बता दिया। अब आज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे जबरदस्ती। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तो हमारे सिलेबस में है नहीं वैसे, लेकिन जब हमने कुछ फास्ट मेथड पढ़ लिए हैं, फॉक लाइन वगैरह पढ़ लिया है, तो उसे अप्लाई करना भी सीख जाएंगे हम, और हमको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो इसीलिए मैं आज तुमको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़वा रहा हूँ। सर हाँ ये जो मेथड बनाए तो इससे मतलब कर सकते हैं ना? बिल्कुल, इसलिए तो बताया बच्चे, कर नहीं सकते तो बताता फिर। कर सकते हो, लेकिन कब करोगे? जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब। जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो तुमने एक्सरसाइज में कहीं पे क्वेश्चन किया, अब वहां पे तुमने एक क्वेश्चन देखा, अब वो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं प्रोबेबिलिटी मेथड से कैसे होगा, तो पहले करो नॉर्मल चेकर बोर्ड से। सपोज चेकर बोर्ड से तुमने आंसर निकाल लिया, फिर तुम ट्राई करो कि अच्छा सर ने बताया था फॉक लाइन ट्राई करके देखती हूँ अप्लाई करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया, वेरी गुड। फिर तुमको लग रहा है कि नहीं मैं ट्राई करती हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी मेथड से निकालती हूँ, वो शायद और जल्दी आ जाए, तो वो ट्राई करो। इस तरीके से टाइम लगेगा तुम्हें, बट यदि तुमने ट्राई किए ना तो फिर ग्रेजुअली तुमको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम्हें क्वेश्चन देख के ही आंसर पता पड़ जाएगा बिना पेन चलाए। देखो अब ट्राई हाइब्रिड। व्हाट इज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस? क्रॉस इन व्हिच three inheritance of three characters are studied all together। एक ही साथ में तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और तीन लक्षण कौन कौन से ले रहा हूं? मान लो प्लांट जो है वो टॉल है और उसके अंदर सीड जो है वो राउंड है और उसका कलर, सीड का कलर येलो है। ये एक पैटर्न ले लिया मैंने, टॉल राउंड येलो। होमोजाइगस पैटर्न का हमेशा कैसे होते हैं? होमोजाइगस होते हैं क्या? कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एक पेरेंट ऐसा ले लिया। दूसरा उल्टा इसका, रिसेसिव, टॉल का उल्टा ड्वार्फ, राउंड की जगह पे रिंकल्ड,
येलो की जगह पे ग्रीन, यानी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्रॉस करो। F1 जनरेशन में जो सारी की सारी संतति बनेगी वो कैसी होगी? इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? एक ही टाइप का। इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? एक ही। 1 दोनों गैमेट मिला दोगे तो कितने टाइप के बच्चे बनेंगे? 2 2 टाइप के बच्चे बन जाएंगे। सर नो सर एक ही। अरे बच्चे 2 टाइप के बच्चे कैसे बन जाएंगे? किसी और को बुला रहे हो क्या? ठीक है, तो एक ही टाइप का बच्चा बनेगा, वो अपने जो डोमिनेंट पेरेंट है उनके कैरेक्टर शो कर रहा होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। जो F1 जनरेशन में बच्चा बनेगा वो होगा टॉल, राउंड एंड येलो वाला। ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। ये था पैटर्न। अब F2 जनरेशन के लिए तुम्हें करना है selfing to obtain F2 generation. Capital T, small t, capital R, capital Y, small y crossed with the same capital T, small t, capital R, capital Y, small y. अब तुम्हें बताना है फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन का तुम्हें निकालना है फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। अब यहां पर यदि तुम इन सब के गैमेट बनाने लगे, एक पेरेंट के कितने गैमेट बनेंगे? 2 रेज़ पावर 8 हाँ 2 रेज़ पावर 3 8 यस 8 इससे बनेंगे 8 उससे बनेंगे। इधर 8 गैमेट बनाओगे, इधर 8 गैमेट बनाओगे। चेकर बोर्ड में टोटल 8 64 डिफरेंट जैकोटी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है ना? लेकिन हमें वो सब करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो फॉर्कलाइन मेथड से निकाल के बताओगे। फॉर्कलाइन मेथड यूज कर रहे हैं हम किसके लिए? फिनोटाइपिक रेशियो। कर पाओगे क्या खुद से? तुम लोग इसके आंसर में वो जो जहाँ पे तुम चैट बॉक्स है वहां पे फोटो नहीं डाल सकते ना? कि डाल सकते हो? हाँ बच्चे? सर हम अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। फोटो नहीं डाल सकते ना? ठीक, कोई बात नहीं। तुम्हारी फोटो नहीं बोल रहा सर, हम अपनी फोटो नहीं देखते। सर वीडियो ऑन करके ना हम लोग ना कॉपी की तरफ कर देंगे बैक वाले में, तो दिख जाएगा। वीडियो ऑन करके हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी कॉपी में निकाल के बताओ, फिर मैं बताऊंगा, मैच कर लेना। सही है। अब यहाँ पर जब तुम रेशियो मुझे बता रहे होगे तो मुझे रेशियो बताना कि यदि रेशियो में कहीं पे 3 है तो वो 3 कौन सा फिनोटाइप है, कहीं पे रेशियो में 1 है तो वो 1 कौन सा फिनोटाइप है, यदि ये रेशियो में 27 है तो वो कौन सा फिनोटाइप है, वो भी बताना। ऐसा नहीं कि सीधे लिख दिया 1:2:2:4 वैसे लिख दिया, तो फिर फायदा क्या उसका? भाई 1 क्या है, 2 क्या है, 9 क्या है, 3 क्या है, 27 क्या है, यदि ऐसा है तो पता नहीं चाहिए। अदरवाइज तो इस फॉर्कलाइन मेथड का यूज ही खत्म। फिर तो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसा होता है 3:1 की पावर 3 ऐसे कर सकते हैं, 1:2:1 की पावर 3 ऐसे कर सकते हैं। वही चीज है जो वो कर रहे हैं ना, वही है फॉर्कलाइन। लेकिन फॉर्कलाइन में हमें साथ साथ में उनका फिनोटाइप और जीनोटाइप पता रहता है। फिनोटाइप निकाल के बताओ। जिसका अजय बोल रहा है सर मेरा आ गया है रेशियो,
हुआ क्या? आ रहा है क्या अप्लाई करना फॉकलाइन मेथड कि नहीं आ रहा है? बोलो। कार्य प्रगति में सर। रुकिए सर, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें ट्राई लिखा रहा सर। क्या रहा है? नहीं कर पा रहे हो? चलो देखो फिर इधर, चलो सब बच्चे देखो फिर इधर। जिनका हो रहा है, जो कर पा रहे हैं वो अपना करें, जिनसे नहीं हो रहा है वो अपने जहाँ पे भी मोबाइल और लैपटॉप जिसकी भी स्क्रीन पे देख रहे हैं उस पे एकदम आपके करा लें। देखो हमेशा फॉकलाइन में क्या होता है, कैसे करना है? पहला पेयर पकड़ो यहाँ से और यहाँ से, क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइपिक रेशियो निकाल रहे हैं। यदि कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाएं कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो क्या फिनोटाइपिक रेशियो आएगा? बताओ, बोलो। 3:1 सर 3:1 3 कैसे होंगे? टॉल होंगे। 3 टॉल होंगे और एक क्या होगा? ड्रॉप होगा। 3:1 पहला क्रॉस करवा लिया क्या तुमने सक्सेसफुल? यस। अब दूसरे को पकड़ो, r स्मॉल r क्रॉस करवाओ, क्या रेशियो आएगा? ये भी 3:1 3:1 आएगा। 3 कैसे? राउंड। और 1 कैसा? रिंकल्ड। 1 रिंग। और बना के लिखना पड़ेगा 3 राउंड एंड 1 रिंग। 2 क्रॉस करवा दिए हमने। अब तीसरे जोड़े को पकड़ो, y स्मॉल y क्रॉस कराएंगे, क्या रेशियो आएगा? ये भी वही आएगा। ये भी वही आएगा। 3:1। 3 क्या होंगे? येलो। 1 क्या होगा? ग्रीन। सबके साथ में ऐसे लिखोगे 3 येलो 1 ग्रीन। 3 येलो 1 ग्रीन और 3 येलो 1 ग्रीन। हो गया क्या? बना दिया फॉर्क तीनों के लिए। अब कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसे कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करना होगा। 3 into 3 into 3 क्या हो गया? 3 3 9 3 27। 27 27 कैसे होंगे? टॉल राउंड येलो। नेक्स्ट वाले पे 3 into 3 into 1 क्या हो गया? 9 ऑल राउंड ग्रीन। टॉल राउंड ग्रीन। फिर से मल्टीप्लाई करो। 3 एकम 3 3 3 9 ऐसे पढ़ते हो? यस सर। ऐसे पढ़ते हो? टॉल रिंकल्ड येलो, टॉल रिंकल्ड येलो। बाकी ऐसे ही 3 एकम 3 एकम 3 3 का टॉल रिंकल्ड ग्रीन। फिर से क्रॉस करवाया। नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो। 1 3 3 3 9 9 हो गया ड्वार्फ राउंड येलो। सबको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को? यस सर। फिर देखो 3 एकम 3 एकम 3 3 हो गए ड्वार्फ राउंड एंड ग्रीन। फिर नीचे लास्ट वाले को 1
1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 हो गया डॉर्फ, रिंकल्ड, येलो, और ये एक 1 into 1 into 1 1 हो गया 1 डॉर्फ, रिंकल्ड एंड ग्रीन। समझ गए क्या? यस सर। क्या रेशियो आ गया? 27:9:9:3:3:9:3:1 ये रेशियो आ गया। रट लोगे क्या? नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, इजीली तुम कर पाओगे। इसे बोलते हैं फॉरक्लाइन मेथड। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे किया हमने? यस सर। कितने डिफरेंट फिनोटाइप मिल रहे हैं? कितना नंबर काउंट करो? 8 कितने डिफरेंट फिनोटाइप हैं? 8 8। तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप कितना होगा? जब हम क्रॉस करवाते हैं तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप होते हैं वो क्या होते हैं? 2n। मोनो हाइब्रिड क्रॉस था तो F2 जनरेशन में मिला था रेशियो 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, था कि नहीं? था कि नहीं? यानी 2 डिफरेंट फिनोटाइप मिले थे। जब हमने डाई हाइब्रिड का क्रॉस करवाया तो हमें 4 डिफरेंट फिनोटाइप मिले हैं। जब हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं तो 8 डिफरेंट फिनोटाइप मिलते हैं। कितने F2 जनरेशन में कितने डिफरेंट फिनोटाइप मिलेंगे वो तुम निकाल सकते हो 2n से। और कितने डिफरेंट जीनोटाइप मिलेंगे वो तुम निकाल सकते हो 3n से। यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 3 जीनोटाइप मिले थे, टीटी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। 3 जीनोटाइप मिले थे F1 में, सॉरी मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन। ऐसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में हमें कितने डिफरेंट फिनोटाइप मिले थे? 1:2:2:4 वाला जो हमने रेशियो निकाला था 3^2 9। और यहाँ पर मिलेगा 3^3 यानी 27। यहाँ पर तुम्हें 27 डिफरेंट जीनोटाइप मिलेंगे F2 जनरेशन में। क्या जीनोटाइपिक रेशियो तुम निकाल पाओगे क्या? क्या होगा जीनोटाइपिक रेशियो, कैसे निकालोगे? जीनोटाइपिक रेशियो निकालोगे, पहले वाले को क्रॉस करवाओगे, रेशियो आएगा 1:2:1। फिर दूसरे वाले को क्रॉस करवाओगे, ऐसा फॉर्म बनाओगे 3 वाला, फिर से रेशियो आएगा 1:1, 1 कैपिटल R, 2 कैपिटल R स्मॉल r, 1 स्मॉल r, ऐसे ही सब। और फिर थर्ड का क्रॉस कराओगे, फिर से इनकी 3 फॉर्म बनेगी, कैपिटल Y 1, 2 कैपिटल Y स्मॉल y और 1 स्मॉल y, ऐसे कर सबके साथ ऐसा बनेगा। टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल 27, 3^3, 3 होते 27 डिफरेंट जीनोटाइप तुम्हें मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है कि सब बाउंसर जा रहा है? सर जी। बोलो सर बच्चे। सर ब्लर आ रहा है, वन टाइम जीनोटाइप और कैसे निकाल रहे हैं एक बार और बताइए ना। जैसे हमने पहले निकाला था, क्या किया? पहले वाले पेयर को पकड़ा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करवा दिया, रेशियो लिखा गया है 1:1, 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी 1 स्मॉल टी। फिर दूसरे पेयर को पकड़ा, फिर से रेशियो क्या आएगा? 1:1, 1 कैपिटल R, 2 कैपिटल R स्मॉल r, 1 स्मॉल r। तो ऐसे 3 का फॉर्म बना करके लिख दिए। ऐसे इसमें भी लिखना पड़ेगा, ऐसे इसमें भी लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट को करोगे, फिर से ऐसे 3 का फॉर्म किसके आगे बन जाएगा? कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल y। 3 सबके साथ में 3 क्या होती है? 27 जीनोटाइप तुम्हें मिलेंगे। अपना घर पे फुर्सत मिले करते रहना, फुर्सत मिल जाए फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इन सब से फुर्सत मिल जाए तो फिर करना है ना। जीनोटाइपिक रेशियो तुम्हें निकालना है, होमवर्क है तुम्हारा, लेकिन मतलब जब तुम फ्री हो। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है समझो। अब मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा कि इस क्रॉस में, अब फिनोटाइप वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना। ये जो क्रॉस करवाया हमने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो इस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में टॉल, रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट का परसेंटेज या रेशियो क्या होगा?
समझ गए क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, ये जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है इसके अंदर F2 जनरेशन में, यहाँ पे F2 जनरेशन में टॉल, रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट, लंबे, झुर्रीदार और हरे पादपों की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी या उनका रेशियो क्या होगा? टॉल, रिंकल्ड, कितना? 3। सर 3 होगा। और है बच्चे कितना? 3:8। 3:8 देखते हैं। टॉल, रिंकल्ड, ग्रीन है। टॉल, रिंकल्ड, ग्रीन 1। ये रहेगा 3:8। 3:8 सही है बच्चे। 3 तो बनेंगे लेकिन कितने में से 3 बनेंगे? टोटल कितने हैं ये? 8। भाई ये टोटल कितने हैं वो तो 64। हाँ 64। 64। तो रेशियो क्या होगा? 3:64 होगा क्या? यस सर। बोलो ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक तरीका तो ये होगा कि फॉग लाइन बनाया सारा फिर सॉल्व किया, और या फिर यूज करो बुलेट ट्रेन वाला मेथड जो मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था। कैसे कर सकते हो कि इसको और इसको क्रॉस करवाओ, देखो टॉल कितना बन रहा है, किस रेशियो में बन रहा है, कितना टॉल बनता है बोलो? 3। सर 3। 3 आउट ऑफ 4। 4। 3 आउट ऑफ 4। 3/4 टॉल होंगे, होंगे कि नहीं? यस सर। 2 हेटेरोजाइगस, तो 3 आउट ऑफ 4 टॉल होंगे। रिंकल्ड की बात करें, इन दोनों को क्रॉस करवाया, रिंकल्ड कितना बनेंगे? रिसेसिव है रिंकल्ड वाला 1/4। 1/4। और इन दोनों को क्रॉस करवाया, ग्रीन कितना बनेगा? 1/4। सर 1/4। कितना हो गया? 3/464। 64। अरे ये तो बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सब मोमा है, तुरंत से आंसर आ गया। लेकिन ये मेथड सीखने के पहले तुम्हें ये सारी बातें पता होनी चाहिए थी जो मैंने तुमको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें काम आई। यानी कभी कोई बड़ा सा क्रॉस दे दे और बोले उससे बताओ कितनी प्रोजेनी बनेगी इस टाइप की, तो सबसे अच्छा मेथड ये होगा, एक एक को पकड़ के क्रॉस करो, रेशियो निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा और बहुत जल्दी से। सर पर्टिकुलर कराएंगे हम लोग संकरण, उसके बाद उसका परसेंट देखेंगे, जो आंसर दिया रहेगा उसका। क्वेश्चन में पूछा ही वही, मान लो क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं पूछा, ऑप्शन तुम्हें 3/64 और ऐसे करके दिया तो तुम्हारा सीधे आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? या पूछा कि कितनी प्रोजेनी ऐसी होंगी, तब तुम लिख दोगे 3 होगी टोटल 64 में से, है ना? तो वो तुम्हें क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया होगा कि क्या पूछना चाहता है, टोटल नंबर पूछना चाहता है, परसेंटेज, या ऐसा भी दे सकता है कि बताओ इनका क्रॉस करवाया है तो, और टोटल बच्चे जो हैं वो हैं 128 टोटल बच्चे हैं, उन 128 टोटल बच्चों में से टॉल, रिंकल, ग्रीन कितने होंगे, ऐसा पूछ लिया कि ये क्रॉस करवाया हमने F2 जनरेशन तक, और F2 जनरेशन में 128 बच्चे पैदा किए हैं इस मटर के प्लांट में, और उस 128 बच्चों में से बताओ कितने बच्चे होंगे जो टॉल, रिंकल, ग्रीन होंगे, ऐसा पूछ सकता है। कर लोगे? हेलो सर। कर लोगे ना? सर यस सर। यस सर। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो बहुत सारी बातें कर ली हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्लोज करते हैं, ठीक है। रेशियो वगैरह जो आ रहे हैं, ये जो रेशियो आया ये कैसा है, जैसे अपनी एनसीईआरटी की बुक में तुमने पढ़ा होगा तो उन्होंने एक जगह पे ये चीज समझा रखी है मैथमेटिकली, जो मैं तुमको यहाँ पे फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ, उसको उन्होंने मैथमेटिकली कैसे समझाया कि सपोज 3 टॉल 1 डॉर्फ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में 3 टॉल 1 डॉर्फ आ रहा है, और तुम्हें पूछा डायहाइब्रिड क्रॉस में जहां पर हम टॉल और डॉर्फ का एक कैरेक्टर ले लें, दूसरा मान लो राउंड और
राउंड और रिंकल वाला कैरेक्टर ले लें 3:1 F2 जनरेशन की बात की। तो बताओ इस डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या होगा? तो उन्होंने कैसे बताया? उन्होंने बताया देखो मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 9 टॉल एंड राउंड, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 3 डॉर्फ एंड राउंड, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 टॉल एंड रिंकल, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 डॉर्फ एंड रिंकल। ऐसे ही जीनोटाइप में भी सपोज 1:2:1 जीनोटाइप है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, है ना। इसका डायहाइब्रिड क्रॉस में सपोज एक कैरेक्टर ले लिया, दूसरा कैरेक्टर हमने लिया है 1 RR 2 R स्मॉल r 1 स्मॉल r स्मॉल r। मान लो F2 रेशियो अलग अलग ऐसा आता, मोनो हाइब्रिड करवाते तो इसका रेशियो ये होता, इसका रेशियो ये होता। अब डायहाइब्रिड यदि है तो फिर रेशियो क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 T T R R 2 T T R R, फिर 1 स्मॉल t कैपिटल R, फिर ऐसे इसका क्रॉस करवाओ तीनों से, फिर इसका क्रॉस करवाओ तीनों से। तो इस तरीके से मैथमेटिकली हमारे एनसीईआरटी ने एक क्रॉस जो है उसको समझाया है। समझ गए क्या? डायहाइब्रिड रेशियो निकालने के हम ज्यादा अच्छा है हमारे लिए फॉर्कलाइन मेथड। फॉर्कलाइन में हमें दिखता रहता है सामने सब कुछ। क्लियर हो गई बात सबको? चलो तो फिर मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि मेंडेलियन जो ये क्रॉस थे, इनहेरिटेंस था, इसके अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, उनकी बात करेंगे। एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या क्या गड़बड़ थी और उसके बाद में क्या क्या उनके अंदर एडवांसमेंट आई, अब उनके बारे में हमें देखना है। जिसे मैं पोस्ट मेंडलिज्म भी बोल सकता हूं। तो मेंडल का जो प्रथम नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके कुछ अपवाद हैं। exceptions of law of dominance। exceptions of law of dominance। इसमें एक बता रहा हूं मैं तुम्हें, सबसे पहले इनकम्प्लीट अपूर्ण प्रभाविता का नियम, डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता, यस, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता को खोजा था कोरेंस ने। किसने? कोरेंस। ठीक है, किसके अंदर? मिराबिलस ज़लापा, observed by Courens in मिराबिलस ज़लापा जो है इसे हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, या फिर इसे गुलेबाज भी बोलते हैं। गुलेबाज या फिर सर गुलबंसी बोलते हैं। क्या बोलते हो? गुलबंसी। हाँ, गुलबंसी भी बोलते हैं। तो अब ये जो प्लांट है इसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस तुम्हें पता था कि जहां पर एक फैक्टर अपने आप को प्रकट कर देगा, दूसरा फैक्टर अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा, एक डोमिनेट करके दूसरे के प्रभाव को पूरी तरीके से छुपा दिया गया, उसे हमने बोला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब सॉरी, कंप्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा? दोनों में से जो दो एलिल हैं, उन दोनों एलिल में से जब वो साथ में होंगे तो कोई भी एलिल अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यदि ना एक एलिल एक्सप्रेस कर पा रहा है ना दूसरा कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा? दोनों के अपूर्णता की वजह से कुछ तीसरा ही लक्षण सामने आ जाएगा, कोई नया ही कैरेक्टर सामने, नया ही ट्रेट सामने आ जाएगा। जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि इस प्लांट के अंदर जो पैटर्न किया इन्होंने पेरेंट, उसके अंदर पुष्प जो थे वो रेड कलर के थे, रेड फ्लावर, और दूसरा लिया पेरेंट जिसके अंदर व्हाइट फ्लावर था, सफेद कलर का पुष्प।
रेड फ्लावर को होमोजाइगस कैपिटल आर है और व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर है। ऐसे पेरेंट लिए अब इस पेरेंट का क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। और ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर बना, इसका कलर ना तो रेड था ना ही व्हाइट था, दोनों की मिक्सिंग की वजह से कुछ नया कलर बन गया। दोनों नहीं, पिंक कलर। ऐसा नहीं कि रेड भी अपने आप को शो कर रहा है, व्हाइट भी अपने आप को शो कर रहा है, नहीं, ना रेड शो कर रहा है ना व्हाइट शो कर रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों अपूर्ण है, तो दोनों के मिक्सचर से जो एक कलर बनेगा इंटरमीडिएट, वो क्या हो जाएगा, पिंक। तो यहाँ पर कैसे, ऑल पिंक फ्लावर। ना लाल अपने आप को प्रदर्शित कर पाया, ना सफेद अपने आप को प्रदर्शित कर पाया, क्या हुआ, दोनों के बीच का कुछ बन गया। स्नैपड्रैगन में भी होता है बच्चे यही सेम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन ये प्लांट जो है उसकी मिराबिलिस की बात कर रहा हूं, मिराबिलिस अलग है और स्नैपड्रैगन या एंटी रैंडम मेजर्स अलग है। तो अलग अलग प्लांट है, दोनों एग्जांपल हैं इसके इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सारे के सारे पिंक फ्लावर बन गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लेंडिंग हो गई है, ब्लेंडिंग, दो कलर जो है वो ब्लेंड हो गए। ब्लेंडिंग कलर की हुई है, ब्लेंडिंग जीन की नहीं हुई है, ध्यान रखना। जीन की ब्लेंडिंग हो जाती तो आगे भी फिर ऐसे ही कुछ मिक्सिंग चलती रहती, लेकिन जीन की ब्लेंडिंग नहीं हुई है, कलर जो है उसकी ब्लेंडिंग हुई है। ठीक है, जीन की ब्लेंडिंग मतलब जीन के अंदर कोई मिक्सिंग या कुछ कलर ऐसा नहीं आ गया है, जीन तो एज इट इज है जैसे पहले थे। ठीक है, उनका जो एक्सप्रेशन है, वो जो पिगमेंट बना रहे थे उनकी मिक्सिंग हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका कुछ इंटरमीडिएट टाइप का कलर आ गया, पिंक फ्लावर आ गए। कैसे पता पड़ेगा कि इनमें ये जो जीन है वो अभी भी अपनी मजबूती या अपनी जो यूनिटी है वो बना के रखे हुए, इसका सैंपलिंग करवा दो, पता पड़ता है। क्या कर दिया हमने, स्वपरागण करवा दिया F2 जनरेशन में। तो क्या रेशियो आएगा, अब स्वपरागण करवा दिया, चेकर बोर्ड बना लो चाहो तो, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक बन गया कैपिटल आर, दो बन गए कैपिटल आर स्मॉल आर, एक बन गया स्मॉल आर। तो F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, सेम। F2 में फिनोटाइपिक रेशियो जो है 1:2:1 1 क्या है, 1 1:2:1 2 रेड। पिंक है फिर व्हाइट। और 1 वाइट है। ऐसे ही सेम जीनोटाइप भी सेम रहता है। ये भी 1:2:1 आएगा, 1 कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, 1 स्मॉल आर, कुछ इस तरीके से। तो एक एग्जांपल तो क्या हो गया, मिराबिलिस जलापा। दूसरा एग्जांपल, फ्लावर ऑफ एंटी रैनम मेजर्स, जिसको तुम स्नैपड्रैगन बोल रहे थे अभी आरती, एंटी रैनम मेजर्स, हम क्या बोलते थे, इसे हम बोलते हैं स्नैपड्रैगन, एंटी रैनम मेजर्स। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हो सकता है इसके अंदर, फेदर कलर इन फाउल एंडुलेशन, एंडुलेशन मुर्गे जो है, एंडुलेशन मुर्गे, उनके अंदर पंख का कलर, कैसे कि एक मुर्गा जो है वो ब्लैक कलर वाला है, एक मुर्गी जो है वो व्हाइट कलर वाली है, मुर्गा ब्लैक, मुर्गी व्हाइट, दोनों की शादी करवा दी, बच्चे कैसे हो गए, बच्चे ना तो ब्लैक हुए ना व्हाइट हुए, बच्चों ब्लू कलर का इंटरमीडिएट हो गया, ब्लू बच्चे हो गए, ब्लू बच्चे। अब ब्लू बच्चों की सेल्फिंग, क्या बच्चों की, क्या इसमें भी, मुर्गी में भी सेल्फिंग होती है क्या, क्या मुर्गी में, इंसानों में और जानवरों में भी सेल्फिंग होती है क्या, नहीं होगी सर, सेल्फिंग कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फिंग नहीं बोलेंगे, बट जीनोटाइपिक जो सेम उनके बीच में क्रॉस हुआ, सिबलिंग्स के बीच में मान लो क्रॉस हो गया, जो सिबलिंग है उनके बीच में क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर भी रेशियो क्या आ जाएगा, वही रेशियो आ जाएगा, 1 ब्लैक 2 ब्लू
और 1 1 जीनोटाइपिक रेशियो 1 BB 2 कैपिटल B स्मॉल b एंड 1 स्मॉल b स्मॉल। ठीक है, तो 1 to 1 का रेशियो आता है, इसे बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहां पर एक बात हमारे माइंड में आ रही है कि मतलब एक जीन के डोमिनेंस का मतलब क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, जीन के डोमिनेंट होने का कारण क्या है, बता दो। कोई जीन के डोमिनेंट होने का कारण क्या है? क्या वो जीन बहुत भयानक है इसलिए वो डोमिनेंट है? सर दोनों एक दूसरे के प्रभावों को नष्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो डोमिनेंट है ना वो उस रिसेसिव के प्रभाव को। तो किसकी गलती है? डोमिनेंट वाले की गलती है क्या? नो नहीं, क्या सर, सिर्फ डोमिनेंट वाले की वजह से ही हो रही है? सर वो वाला भी ज्यादा रिसेसिव अपने आप को प्रकट कर पा रहा है वहां पर। मतलब क्या जीन डोमिनेंट है, क्या रिसेसिव है, ये अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? ये डिपेंड कर रहा है कि इसके सामने दूसरा कैसे बिहेव कर रहा है। मतलब डोमिनेंसी एक जीन की खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। प्रभावी होना किसी जीन के लिए एक इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र प्रॉपर्टी नहीं है, लक्षण नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि इसके सामने जो दूसरा जीन है, एलील है, वो कैसा है। यस सर। क्या वो वीक है, क्या वो कुछ नहीं कर रहा है, या वो कर रहा है, दोनों मिलके कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यदि दोनों मिलके कर रहे होंगे तो क्या हो सकता है? इनकम्प्लीट वाला हो सकता है, या फिर कोडोमिनेंस हो सकता है, या फिर क्या हो जाए कि सपोज कोई भी काम नहीं कर रहा, वो चुपचाप ही पड़ा हुआ, कोई एंजाइम नहीं बना रहा, तो फिर वो रिसेसिव ही होगा। तो किसी भी, और उस रिसेसिव के सामने जो दूसरा जीन है वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। तो डोमिनेंट होना, प्रभावी होना एक जीन की इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है, बल्कि ये उस पर डिपेंड करता है कि इसके साथ वाला दूसरा जीन कैसा है। क्या वो कुछ काम नहीं कर रहा है, एंजाइम नहीं बना रहा है, या एंजाइम बना रहा है लेकिन उस एंजाइम की एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, वो काम ही नहीं कर रहा है, एंजाइम बनाया तो लेकिन वो नॉन फंक्शनल एंजाइम है या लेस फंक्शनल एंजाइम है। तो इन तीनों केसेस में क्या होगा? जो जीन नॉन फंक्शनल है या लेस फंक्शनल है या काम ही नहीं कर रही है, तो उसके बियॉन्ड दूसरा, उसके सामने दूसरा वाला क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? यदि उसके साथ वाला कोई दूसरा जीन वो भी उतना ही बराबर से काम कर रहा है, तो हो सकता है वो कोडोमिनेंट शो करने लग जाए, वो जीन जो है वो कोडोमिनेंट हो जाए। तो इसलिए हमारी एनसीईआरटी में ये बात ऐसे ही लिखी हुई है जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि डोमिनेंट होना किसी भी जीन की इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि इसके साथ वाला दूसरा एलील जो है वो किस तरीके से काम करता है। यदि वो बिल्कुल रिसेसिव है या वो कोई एंजाइम नहीं बना रहा है तो वो रिसेसिव हो गया, दूसरा डोमिनेंट हो गया। यदि वो लेस फंक्शनल एंजाइम बना रहा है तो भी दूसरा डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर यदि मान लो दोनों बराबर से एफिशिएंटली काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो कोडोमिनेंट हो जाए। हेलो सर, हेलो सर, सर स्नैपड्रैगन के ऊपर क्या लिखा है? मिटा दिया बच्चे, उसके नीचे लिखा था स्नैपड्रैगन के नीचे। नो सर, ऊपर में एंटीराइनामेजस। स्नैपड्रैगन जो है उसका नाम होता है एंटीराइनामेजस। वापस बता दे रहा हूँ कि जो एंटीराइनामेजस है उसी को हम स्नैपड्रैगन बोलते हैं। एंटीराइनामेजस जो है उसको हम स्नैपड्रैगन बोलते हैं। एक एग्जांपल वो पढ़ा हमने। दूसरा एग्जांपल हमने पढ़ा एंडुलेशन फाउल। एंडुलेशन मुर्गे, उनके अंदर फेदर कलर, जो पंखों का कलर है, वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते बड़ा लिखिए ना बच्चे, बड़ा लिखिए मत चलो, क्लियर नहीं। क्रॉस ओवर अपने को करवाने पड़ रहे हैं ना, तो अपने का ज्यादा बड़ा लिखूंगा तो फिर हो नहीं पाएगा, इतनी जगह में आएगा नहीं। चलो फिर भी थोड़ा और बड़ा लिखूंगा। दूसरा एक्सेप्शन देखो। हेलो सर। हाँ बच्चे, सर ये मिराबिलिस जलापा जो लिखे थे उसी को स्नैपड्रैगन बोल रहे थे या दूसरा एग्जांपल है? मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट या गुलेबास। 4 o'clock प्लांट, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है प्लांट। ओके सर। 4 बज गए लेकिन पार्टी भी बाकी है, टॉपिक अभी बाकी है। कोडोमिनेंस। सर इवनिंग प्राइमोस भी बोलते हैं क्या? कोडोमिनेंस को हम सह प्रभाविता बोलते हैं।
सहप्रभाविकता, कोडोमिनेंस। जैसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अपूर्ण प्रभाविकता बोल रहे थे, वैसे ही कोडोमिनेंस को हम सहप्रभाविकता बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही जीन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर प्रभावी होगी, तो उस केस में क्या होगा, दोनों ही जीन अपना प्रभाव जो है वो प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल है इसका कोट कलर इन कैटल। मवेशियों में जो उनकी चमड़ी और उस चमड़ी के ऊपर जो बाल हैं उसका कलर जो होता है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, कोट कलर इन कैटल। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सपोज एक गाय है, वो गाय जो है वो रेड कलर की है, मतलब आ रहा है देखो रेड कलर की गाय, रेड कलर की गाय देखी है सब बच्चों ने, ठीक है। या तुमने ब्लैक कलर की गाय देखी होगी, रेड नहीं देखी होगी तो ब्लैक वाली देखी होगी। तो रेड नॉर्मली हम अपने आसपास जो गाय देखते हैं, रेड मतलब ब्राउन टाइप का जो कलर होता है गाय का, उसकी बात करें हम, तो वो कलर की एक कैटल है, और दूसरा कैटल, दूसरी गाय जो है वो बैल जो है वो बैल जैसा व्हाइट, रेड कलर की गाय है, व्हाइट कलर का बैल है, दोनों के दोनों की शादी करवा दी हमने, दोनों के दोनों मिले और फिर कुछ हुआ और फिर उनका बच्चा हो गया कैपिटल आर स्मॉल। अब मैंने क्या देखा कि वो बच्चा जो है वो ना तो रेड है पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से व्हाइट है, उसके शरीर पे रेड और व्हाइट के धब्बे हैं, कुछ जगह पे वो रेड कलर का धब्बा है बड़ा सा, कुछ के जगह पे व्हाइट कलर का धब्बा है, ऐसे दो मिक्स कलर से वो बना हुआ है। ऐसे कलर को हम बोलते हैं रोन फेराइट, चितकबरा हिंदी में बोलते हैं चितकबरा, ठीक है। यानी उसके ऊपर व्हाइट और रेड कलर के क्या है, पैचेस हैं, धब्बे हैं। तो कोडोमिनेंस में क्या हुआ, ये जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, ये वाली जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, भाई दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गए, क्या बोलेंगे इसे हम कोडोमिनेंस बोलेंगे। आगे बात समझ में, दोनों मिला जुला है सर जी, दोनों का। हाँ मिला जुला इफेक्ट है, लेकिन मिक्स होकर के एक नया कलर नहीं बना है। यदि मिक्स होकर के नया कलर बन जाता तब तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन यहाँ पे नया कलर नहीं बना है, बल्कि क्या हुआ है, बल्कि उस कैटल के ऊपर दोनों कलर के निशान जो है वो उपस्थित हैं, धब्बे उपस्थित हैं। तो ऐसा होता है किसके अंदर, कोडोमिनेंस के अंदर, कि दोनों ही अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इसके बाद ये तो F1 जनरेशन आ गया था, अब F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग करवा दोगे क्या, सेल्फिंग करवा दोगे, ध्यान रखना फिर से गाय बैल है, गाय बैल, वो बैल पूछेगा तुम्हें सेल्फिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेल्फिंग नहीं करवा सकते, हम क्या करवाएंगे, सिबलिंग्स की शादी करवा देंगे, सिब मेटिंग जिसको हम बोलते हैं, सिब मेटिंग मतलब इसके दो बच्चे हुए तो मान लो दोनों ही रोन होंगे, इसके जितने बच्चे होंगे सारे ऐसे ही होंगे, तो उनमें से दो बच्चे जो है एक मेल एक फीमेल, उनकी आपस में शादी करवा दी, सिब मेटिंग हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में जो बच्चे बनेंगे उनका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो बताओ। F2 जनरेशन में क्या होगा, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होगा, 1 रेड, फिनोटाइप की बात कर रहे हैं 2 रॉन एंड 1 वाइट। ऐसे यहाँ पर 1 सर सिब मैटिंग को क्या बोले, स्मॉलर 1 जो है वो स्मॉलर, ठीक है सर जी। हाँ बच्चे, सर ये सिब मैटिंग को आप क्या बोले हिंदी में, सिबलिंग होता है ना, सिबलिंग नहीं जानते क्या, सिबलिंग मतलब भाई बहन, सिबलिंग का मतलब सिबलिंग की शादी करवा दी सर। हाँ बच्चे, सर एक कोट कलर माइस में भी हो सकता है ना? नहीं वो कोडोमिनेंस नहीं होता बच्चे। अच्छा, कोट कलर इन माइस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कोट कलर इन माइस जो है उसके अंदर वैसे हमें सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन देखने को मिलता है, या जिसको हम रिसेसिव एपिस्टेसिस भी बोलते हैं, वो देखने को मिलता है, और ब्लड में भी देखने को मिलती है, लिथैलिटी, लिथल जीन। हेलो सर। हाँ बच्चे, क्या सर बुक में जो ब्लड ग्रुप का दिया है उसको समझाइए ना, कोडोमिनेंस। मैं ब्लड ग्रुप का भी एग्जांपल लूंगा अभी, ये समझ में आ गया ना? यस सर, ये आ गया। ब्लड वाला एग्जांपल लेता हूं, ऑप्शन में ब्लड ग्रुप का दिया हो, एबीओ का, और कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिगेशन दिया हो, तो दोनों सही। देखो अब मैं तुम्हें एक पर्टिकुलरली बात बता रहा हूं यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग के लिए। देखो अब ब्लड ग्रुपिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप तो दुनिया भर के अलग अलग टाइप के होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम, बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम, अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम,
ठीक है। तो उसके अंदर भी पर्टिकुलरली बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो एलील्स हैं उनकी बात तो मैंने तुम्हें पहले की ही थी, याद है क्या तुम्हें? जब मैं यस सर, IA IB। यस सर। 3 है इसमें, 3 है, IA IB और स्मॉल आई लिखा था हमने, ठीक है। तो 3 में से क्या है, 2 तो कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं, कौन? IA IB, IA एंड IB शो कोडोमिनेंस इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि IA IB जो है वो कोडोमिनेंस शो करते हैं। बट किसके रेस्पेक्ट में? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात क्लियर की है, बहुत चिल्ला चिल्ला करके मैंने तुम्हें बोला कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है कि कोडोमिनेंट, ये डिपेंड करेगा इसके सामने कौन है। IA IB जब साथ में है तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको कोडोमिनेंट बोल दिया। लेकिन IA स्मॉल आई के साथ कोडोमिनेंट होगा क्या? नो सर, प्रभावी हो जाएगा IA तो। कौन क्या काम करता है, तो यहाँ पर जरा इनका काम देख लेते तो शायद हमको और आसानी होगी। आरबीसी जो होती है, आरबीसी की सरफेस पे एक ओलिगोसैकेराइड है, एक कंपाउंड होता है जिसको हम इनिशियली, जैसे एक कंपाउंड है यहाँ पर इसकी सरफेस पे, इसे हम बोलते हैं H एंटीजन। इसका नाम क्या है? H एंटीजन। अब ये H एंटीजन जो है वो A एंटीजन में कन्वर्ट होगा कि B में होगा या I में होगा, वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कौन आकर के, कौन सा ग्रुप आकर, कौन सा कार्बोहाइड्रेट आकर के जुड़ता है। तो IA जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर होती है शायद इनकी जीन। तो IA जीन जो है उसका ये एक एंजाइम बनाता है, एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल लैक्टोज एमिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम बना है एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमिल ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम बना है। यानी क्या कर रहा है ये एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन ग्रुप जो है उस ग्रुप को ट्रांसफर करता है कहां पर? इसके ऊपर, यानी यहाँ पर H एंटीजन के ऊपर। यदि ये जीन प्रेजेंट है किसी के अंदर तो क्या होगा, इस H एंटीजन के ऊपर यहाँ पर एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट आएगा वहां पर, और अब ये H एंटीजन किसमें कन्वर्ट हो गया? अब ये बन गया है क्या? ये है A एंटीजन। A एंटीजन, तो A एंटीजन कैसे बनता है समझ गए क्या? IA जीन का रोल क्या है? IA जीन विल फॉर्म वन पर्टिकुलर एंजाइम, और वो एंजाइम क्या करेगा, वो एक कार्बोहाइड्रेट एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमिल को यहाँ पे अटैच करवा देगा, और इसकी वजह से ये एक एंटीजन बन गया जिसे हम A एंटीजन नाम दे रहे हैं। कुछ के अंदर हमने क्या देखा? कुछ के अंदर देखा हमने कि IB जीन है, म्यूटेशन की वजह से जो है एक नई जीन बन गई थी, IB जीन नया एलील बन गया था, और ये एलील जो है उसका काम ये बनाता है एंजाइम गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। यानी किसको ट्रांसफर करेगा? सिर्फ गैलेक्टोज को ट्रांसफर करेगा, तो गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम है। यानी अब की बार क्या हुआ? अब की बार हमने देखा कि तो यदि ये वाली जीन प्रेजेंट है तो इस H एंटीजन के ऊपर क्या हुआ? इसके ऊपर यहाँ पर ये ग्रुप आकर के जुड़ गया कुछ इस तरीके से। तो इस एंटीजन को हमने क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया B एंटीजन। समझ गए क्या एंटीजन कैसे बन रहा है? IA वाली जीन एक एंजाइम बनाती है जिसकी वजह से जो ग्रुप यहाँ पर आया तो ये A एंटीजन बन गया। यदि IB वाली जीन की वजह से हुआ तो क्या हुआ? कोई दूसरा ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर ग्लैक्टोज ग्रुप जुड़ गया, तो ये B एंटीजन बन गया। और यदि मैं स्मॉल आई वाली जीन की बात करूं तो स्मॉल आई वाली जीन नो एंजाइम, अभी हमने बोला था यदि एंजाइम नहीं बनाया तो वो जीन खुद क्या हो जाएगी? रिसेसिव, उसके सामने वाले डोमिनेंट। तो अब किसी इंडिविजुअल में कौन सा एक्सप्रेशन आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि यदि IA प्रेजेंट है इंडिविजुअल के अंदर तो उसके पास सिर्फ क्या बनेगा? A एंटीजन बनेगा। यदि सिर्फ IB है तो क्या होगा? सिर्फ B एंटीजन बनेगा। यदि IA के साथ स्मॉल i है तो भी सिर्फ A एंटीजन बनेगा।
आईबी के साथ स्मॉल आई है तो भी सिर्फ बी एंटीजन बनेगा, लेकिन आईए आईबी दोनों साथ में है तब क्या होगा? दोनों बनेगा। तब ऐसी कुछ कंडीशन होगी तो उस आदमी का ब्लड ग्रुप हम ए बी बोल देंगे। ब्लड ग्रुपिंग समझा दिया मैं तुम्हें, जेनेटिक्स बिहाइंड ब्लड ग्रुपिंग समझा दिया मैंने तुम्हें कि किस तरह से ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड होती है, वो इन जीन के ऊपर इन एलील के थ्रू डिसाइड होती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ए और बी जब साथ साथ में प्रेजेंट है तो क्या दोनों अपने अपने एंजाइम बना रहे हैं और उन दोनों के एंजाइम्स बनने की वजह से एच एंटीजन जो है वो ए और बी एंटीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ए और बी आपस में क्या शो करते हैं? कोडोमिनेंस। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई ए एंड आई बी जो है वो क्या है, वो कोडोमिनेंस। समझ गए क्या? तो ब्लड ग्रुपिंग सर में जी, जब आई वाला एंटीजन रहेगा तो क्या होगा बोले, दोनों प्रदर्शित करेगा? स्मॉल आई वाला, यस सर। स्मॉल आई कुछ नहीं बनाएगी तो अब उसके सामने जो होगा वही अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमिनेंट रिसेसिव वाला किला चला। सर मतलब जो जिनका ब्लड ग्रुप ओ रहता है उनके में एंटीजन नहीं होता। इसका मतलब उसके पास स्मॉल आई है, उसने कोई एंजाइम ही नहीं बनाया, बेचारा एच ग्रुप जो है वो वही ताक रहे कि कोई आएगा जुड़ने के लिए, कोई आया नहीं। सर ऐसा मत बोलो। ना बी एंटीजन बना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं ओ एंटीजन। हम क्या बोल रहे तो हैं? सर इसका कोई हानिकारक प्रभाव भी होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, हानिकारक प्रभाव ऐसा कुछ नहीं। तो उसका बेनिफिट और क्या मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला, तुम सोचते हो कि ओ ब्लड ग्रुप वाला आदमी कमजोर होगा? सर मेरा ओ ही है। तो सर मेरा तो ओ नेगेटिव है। नेगेटिव ही है? अरे भाई ये तो बहुत कमाल सर है। मेरा ओ पॉजिटिव है। नंबर दे देना, ओ नेगेटिव वाले अपने नंबर दे देना। ठीक है, हाँ, ओ नेगेटिव वाले बड़े लकी लोग होते हैं और बहुत ही मतलब यूजफुल लोग होते हैं। रेयर सर, रेयर। एक्सट्रीम रेयर है। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, समझ गए सब बच्चे? चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम कोडोमिनेंस के बाद में मैं तुम्हें बता देता हूँ एक लीथल जीन बता रहा हूँ पहले, लेथैलिटी। मल्टीपल एलिनेशन जो है मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, एक आध कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करवा दूंगा। देखो बात करें हम लीथल जीन की। लीथल का मतलब क्या होता है? लीथल घातक। लीथल का मतलब होता है घातक। लीथल जीन मतलब घातक जीन, कोई ऐसी जीन जो बेचारे किसी इंसान की या किसी जीव की जान ही ले ले, ऐसी जीन को हम क्या बोलते हैं? लीथल जीन। अब लीथल जीन जान कब लेती है? जब वो खुद होमोजाइगस कंडीशन में होती है। यदि होमोजाइगस कंडीशन में नहीं, हेटेरोजाइगस में जान ले लेगी तो फिर वो आदमी भी गया, जीन भी गई। मान लो कोई जीन लीथल है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या हो जाएगा? तो ऑर्गेनिज्म मर गया, उसके साथ जीन खत्म। मोस्टली ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है। इसे डिस्कवर किया था क्यूनॉट ने। क्यूनॉट डिस्कवर्ड इट फॉर येलो कोट कलर ऑफ माइस। येलो कोट कलर ऑफ माइस। और मिराबिलस के अंदर जो गोल्डन लीव्स होती हैं या गोल्डन उनका जो ब्रांचेस होती हैं उसके लिए भी ये लिथैलिटी देखी जाती है। समझते हैं क्या होता है? देखो जैसे मान लो वाई जीन जो है वो किसके लिए रिस्पांसिबल है? येलो कलर के लिए। और स्मॉल वाई जीन जो है वो व्हाइट कलर या एल्बिनो के लिए। यानी कोई चूहे के पास वाई वाली जीन होगी तो उसका कलर येलो होगा, स्मॉल वाई वाली होगी तो एल्बिनो होगा। माइस की बात कर रहे हैं, चूहे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ सुनो। अब नहीं येलो और एल्बिनो नहीं, अगॉटी कलर। अगॉटी कलर होता है जैसे चूहा नॉर्मली तुमने कलर का देखा होगा, ग्रे टाइप का जो होता है, ग्रे टाइप का, वो अगॉटी होता है। अब देखो यहां पर येलो कलर वाला जीन जो है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? डोमिनेंट। डोमिनेंट स्मॉल वाई जो है वो यहाँ पर रिसेसिव है। किसके लिए? स्किन कलर के लिए, कोट कलर के लिए।
कोट कलर के लिए y वाली जीन जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल y वाली जीन जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। लेकिन यदि मैं बोलूं कि लिथैलिटी के लिए y जीन डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, y जीन इज रिसेसिव टू लिथैलिटी। कैरेक्टर के लिए तो डोमिनेंट है, लेकिन लिथैलिटी की बात करें तो वो y लिथैलिटी के लिए रिसेसिव है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्या कोई बच्चा समझ सकता है क्या इस बात को कि y जीन जो है वो लिथैलिटी के लिए रिसेसिव है? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? सर जी वो माइस के कलर को देख के बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रिसेसिव जीन वो होती है जो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करती है। तो y जीन घातक हो गई, ये कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगी? सिर्फ YY वाली कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये YY वाली कंडीशन में क्या करती है, तो माइस की मृत्यु का कारण बन जाती है। आई बात समझ में? तो जबकि कैपिटल Y स्मॉल y वाली कंडीशन में तो ये क्या है, ये नॉन लीथल है, उस केस में तो ये माइस को नहीं मार रही है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को, बट मैं तुम्हें क्लियर करके बता रहा हूँ कि कलर के लिए पूछे तो कैपिटल Y डोमिनेंट है, स्मॉल y रिसेसिव है। लेकिन लेथैलिटी के लिए बात करें, यानी एक कैरेक्टर हो गया माइस का मरना, लिथल होना, उसके लिए यदि हम बात करें तो उसके लिए कैपिटल Y जीन जो है वो कैसी है, वो एक रिसेसिव जीन है। क्यों? क्योंकि कैपिटल Y जब दो जीन साथ में आ रहे हैं तभी माइस की मृत्यु हो रही है, तो उसके लिए रिसेसिव होगा। समझ गए क्या सब बच्चे? क्लियर है क्या? सर एक बार और बताओ ना हिंदी में। घातक जीन की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल Y स्मॉल y लिखा, नॉर्मली हम डोमिनेंट जीन को कैपिटल से लिखते हैं, रिसेसिव को स्मॉल से लिखते हैं, लेकिन वो किसके लिए? कलर के लिए, कलर वाले ट्रेट के लिए लिखा है। लेकिन यहाँ पर हम दो लक्षण की बात कर रहे हैं, एक तो कलर भी और यही जीन उसके लिए घातक भी है, कुछ ऐसा केमिकल भी बना रही है जिससे कि जीव की मृत्यु हो जाए। तो वो जो केमिकल बना रही है जिससे कि जीव की मृत्यु हो रही है, वो चीज जो है वो कौन बना रहा है, कैपिटल Y या कैपिटल Y, मतलब अकेले ये बना रहा है या होमोजाइगस में या हेटेरोजाइगस में? होमोजाइगस से बना रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई लक्षण जो होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करता हो, वो क्या है? वो रिसेसिव है, अप्रभावी है। तो लिथैलिटी के लिए ये अप्रभावी है। सर होमोजाइगस में तो प्रभावी भी होते हैं ना, जैसे कैपिटल T तो होमोजाइगस होता है। अरे बच्चे, तो जो भी लक्षण यदि इन दोनों ही जगहों पे प्रदर्शित होगा वो प्रभावी होगा ना। हाँ हाँ हाँ। क्या ये भी इस कंडीशन में भी माइस की मृत्यु हो रही है क्या? नो नहीं। सर, नहीं हो रही ना, तो फिर कहाँ ये प्रभावी हुआ? तब तो अप्रभावी हुआ। हाँ तब तो तो वही मैं बोल रहा हूँ, मृत्यु के लिए जो जीन है वो कौन सी है? अप्रभावी है, लेकिन कोट कलर के लिए प्रभावी है। ठीक है, चलो नहीं आ रहा ना तो गोली मार, नहीं आ रहा ना तो गोली मार, नहीं पूछेगा। ठीक है, मुझे गोली मत मार दो, पर टॉपिक को गोली मार दो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि लिथैलिटी जो है वो माइस में कलर की होता है। अब क्या हुआ, मान लो सपोज हमने क्रॉस करवाया किसका? इस माइस का। करवा सकते हैं क्या? सर वाला तो मर जाएगा ना। नहीं सर, नहीं करवा सकते, ये तो जिंदा ही नहीं रहेगा, तो एम्ब्रियो स्टेज में शादी के लिए बचेगा तब तो शादी होगी, शादी के लिए थोड़ी बचेगा, ये बचाएंगे। तो इस पॉपुलेशन में जो येलो कलर की माइस होंगी वो कौन सी होगी? कैपिटल Y स्मॉल y। हमने दो येलो माइस का पकड़ा और आपस में उनकी शादी करवा दी। बताओ बच्चों में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो 2:1 होगा। क्या होगा? 2:1, 2 येलो 1 अगॉटी, या फिर ये फिनोटाइप जीनोटाइप होगा 2y स्मॉल y 1 स्मॉल y। जिसका भी ये रेशियो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। जिनका रेशियो 3:1 आ रहा है वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं? वो ये नहीं समझ पा रहे हैं सर y वाला मर गया। y वाला मर जाएगा, कैपिटल Y वाला जो है वो तो मर जाएगा, एम्ब्रियो स्टेज के अंदर मोस्टली डेथ हो जाती है, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा? ये तो डेड हो जाएगा।
तो इसलिए रेशियो में हम इन 3 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। समझ गए? ऐसे ही ह्यूमन के अंदर यदि हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो सिकल सेल एनीमिया भी सब लीथल जीन में आता है। एचबीएस वाले इंडिविजुअल की मृत्यु हो सकती है, डॉक्टर लोग बचा भी लेते हैं, वो अलग बात है। तो इसलिए हमने इसको टोटली लीथल नहीं बोल दिया, सब लीथल बोल दिया, सब लीथल। हीमोफीलिया भी इवन उसमें आएगा, और सिकल सेल एनीमिया जो है वो सब लीथल जीन का एग्जांपल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, मल्टीपल एनालिसिस देखेंगे और बाकी फिर आगे के टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है सब बच्चों को? यस सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर करोगे तो मजा आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय सर। बाय बाय बच्चों। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय।